जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, ईस्ट टेक सिंपोजियम 2025 ने रांची में खोला रक्षा क्षेत्र का नया अध्याय। 19 सितंबर 2025 को रांची के टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव में आयोजित ईस्ट टेक सिंपोजियम 2025 डिफेंस एक्सपो ने झारखंड को रक्षा और उद्योग क्षेत्र में एक नई पहचान दी। इस ऐतिहासिक आयोजन में माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की, जहां उन्होंने डिफेंस एक्सपो का अवलोकन किया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में झारखंड की असीम संभावनाओं को रेखांकित किया। इस मेगा इवेंट में देश भर से रक्षा विशेषज्ञों, औद्योगिक संस्थानों, तकनीकी संस्थानों और एमएसएमई प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारतीय सेना की तकनीकी क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन हुआ, जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जोशीला संबोधन। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, झारखंड संभावनाओं का प्रदेश है। यहाँ रक्षा क्षेत्र के लिए जरूरी कच्चा माल जैसे यूरेनियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने रांची में स्थापित HEC हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जैसे संस्थानों की ऐतिहासिक भूमिका को याद किया, जो सैटेलाइट और परमाणु उपकरणों के निर्माण में योगदान देता रहा है। हालांकि HEC की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से उद्योगों को पुनर्जनन की जरूरत पर बल दिया। झारखंड में रक्षा उद्योग की असीम संभावनाएं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि झारखंड में रक्षा क्षेत्र के उद्योगों के विस्तार की प्रबल संभावनाएं हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ मिलकर रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरसंभव सहयोग का वादा किया। इस आयोजन में भारतीय सशस्त्र सेना के रक्षा प्रमुख CDs श्री अनिल चौहान की उपस्थिति ने MSME क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को और मजबूती दी। डिफेंस एक्सपो का भव्य प्रदर्शन। एक्सपो में भारतीय सेना की अत्याधुनिक तकनीकों, हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन हुआ। यह आयोजन न केवल तकनीकी नवाचारों का मंच बना, बल्कि झारखंड को रक्षा और औद्योगिक क्षेत्र में एक नया केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। महत्वपूर्ण उपस्थिति। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी, पूर्वी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल श्री रामचंद्र तिवारी और पूर्वी कमान एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ श्री सूरत सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। निष्कर्ष। ईस्ट टेक सिंपोजियम 2025 ने न केवल झारखंड को रक्षा क्षेत्र में एक नई पहचान दी, बल्कि यह भी साबित किया कि राज्य में उद्योग और तकनीक के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। यह आयोजन आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। हाथ बीच में मंडी आगे नहीं निवेदन आप सभी से प्लीज आगे से लीजिए ना, आप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, झारखंड के चीफ सेक्रेटरी 2025 मिशन कमांड का यह चौथा ईस्ट टेक संस्करण है। इससे पहले 2022 एक साथ मिलकर डिफेंस फोर्सेस की ऑपरेशन को और इफेक्टिव तरीके से अमल करने में, फिर वो चाहे साइबर वॉरफेयर में हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, तो हमें अपने देश सेना को हर क्षेत्र में प्रोग्रेसिव बनाने के लिए industry members of the media, I would say that this is the path forward. मेरा एक छोटा सा कंपल्शन, as the honorable Prime Minister, this nation, Honorable Governor of झारखंड के कोने, चाहे चेन्नई हो, नॉर्थ ईस्ट हो, हिस्सा बनी और स्वदेशी के भाव
आज का ये एक बहुत ही कहा जाए कि एक ऐतिहासिक पहल है, जहां डिफेंस के तरफ से अपना रक्षा शक्ति को हम कैसे मजबूत करें और उसकी मजबूती के साथ उद्योग कैसे आगे बढ़ सकता है डिफेंस के क्षेत्र के माध्यम से भी। इसी पर इस ट्रेड फेयर का आयोजन हुआ है। ये मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक अलग तरीके का पहल है, जहां हम एक नए आयाम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। डिफेंस में जो भी चीजें बनती हैं और उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है, वो लगभग रॉ मटेरियल इस राज्य में सभी प्रकार के हैं। यहां तक कि परमाणु बम भी बनाना हो तो यूरेनियम भी हमारे राज्य में उपलब्ध है और ये पोटेंशियल है इस राज्य में। उद्योग बहुत बेहतर और खूबसूरत तरीके से यहां पनते हैं, बढ़ते भी हैं, लेकिन कतिपय नीति कभी कभी ऐसी आती है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें खत्म भी होने लगती हैं। ये नया पहल है। इस पहल में सरकार पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। बहुत लोगों को पता है कि उद्योग लगाने का जो मदर फैक्ट्री है वो हमारे ही राज्य में है, जिसको हम HSC कहते हैं। ये एक ऐसा उद्योग है जिसके माध्यम से पूरे देश में उद्योग बने और आपको हम बताना चाहेंगे कि शायद देश में जो सेंसिटिव एरिया है, जो चिन्हित किए गए हैं, उनमें से हमारा राज्य का HSC इंडस्ट्री भी है। और वो इसलिए है, HSC जैसा इंडस्ट्री सैटेलाइट के लिए भी कंपोनेंट्स बनाता है और परमाणु जैसे चीजों के लिए भी कंपोनेंट्स बनाता रहा है। और आज नए उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास है। निश्चित रूप से हम लोग ऐसा प्रयास मिलकर कर सकते हैं, छोटे हो, मझोले हो या बड़े उद्योग हो। डिफेंस के क्षेत्र में कोई नया आयाम जोड़ना चाहते हो, आप सभी लोग सरकार के तरफ बिल्कुल अपनी चिंताएं छोड़ें। आप आइए, सरकार के साथ वार्ता कीजिए। हर तरीके का हर सहयोग करने के लिए सरकार तैयार है। ধাক্কা দিচ্ছে তো ওনারা রকেছে। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।